दोस्तों चलो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ। इसमें मैं क्या है दोस्तों, एक 2/2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ और उससे यानी कि आव्यूह 2/2 की मैट्रिक्स यानी आव्यूह ले लेता हूँ और उससे मैं क्या आपको ए इनवर्स निकाल के दिखाऊंगा प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। ठीक है दोस्तों, जो प्रारंभिक रूपांतरण विधि है उसमें हम रो वाइज या कॉलम वाइज निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार निकालते हैं, चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले लेता हूँ। यानी कि ए है मेरा, ये यहाँ पर एक कोई भी लेता हूँ, जैसे 3 ले लेता हूँ, -4 है और एक -1 और 2। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कोई 2/2 की मैट्रिक्स ले ली है। अब इसका क्या है, प्रारंभिक संक्रिया अनुसार क्या करना है, उसका रूपांतरण निकालना है। रूपांतरण मतलब ए इनवर्स याद करना है। तो दोस्तों हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, वी नो दैट हम जानते हैं क्या, मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था। मतलब अगर मैं ए में, मतलब जो ए होता है, अगर मैं ए में आई की मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो ए के ही तो बराबर होता है ना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। मतलब एक ए मैट्रिक्स ली थी मैंने और एक आई, और उसको मतलब ए के साथ आई की मल्टीप्लाई, यानी कि आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ए की मल्टीप्लाई यानी कि ए को मैं ये लिख सकता हूँ या इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब इसको ए की जगह पर ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर ऊपर से, यानी कि 3 -4 -1 और 2। ठीक है, इक्वल्स टू, और ए को जो कहते हो, ए का जो कहते हैं, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 2/2 की है तो 2/2 की इसको लेंगे। ठीक है दोस्तों, है 2/2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या प्रारंभिक रूपांतरण से हमें क्या निकालना है, एक ए इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसमें क्या है, अब दोस्तों जो प्रारंभिक रूपांतरण से जो इनवर्स निकालना होता है वो उसके दो टाइप है, एक रो वाइज है, एक कॉलम वाइज। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इस विधि में कॉलम वाइज बता देता हूँ। कॉलम से मतलब कॉलम से कैसे रूपांतर करते हैं। ठीक है दोस्तों, 3/3 की मैट्रिक्स में आपको कॉलम रो वाइज बता दूंगा। ठीक है, ये कॉलम वाइज है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, जो ये मैट्रिक्स है इसे मुझे बस आई बनाना है, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, इसे ये बनाना है। ठीक है दोस्तों, और इसको कैसे बनाएंगे बस ये ही देखना है। ठीक है दोस्तों, उससे मेरा ए इनवर्स आ जाएगा ये। अब चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 बनाऊंगा। सबसे पहले जो 0 वाले स्थान है वहाँ पे 0 बनाना है, यानी कि यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इसे जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पर ये तो कॉलम वाइज है ना, सॉरी ये तो मैं रो वाइज सोच रहा था। कॉलम वाइज यानी कि इस और इसके साथ, यानी कि ये 0 बनाना है ना मुझे यहाँ पे। तो अगर रो वाइज करता तो ये बता दिया मैंने, अगर कॉलम वाइज करना है तो ये, यानी कि ये और ये चलेगा। यानी कि मैं अगर इससे 0 बना दूँ तो इसमें क्या है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है इसी में, और इसमें से क्या करना है, ऐड कर देना। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें क्या दोस्तों एक बार में एक ही प्रोसेस परफॉर्म होगी। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब सी कितना है 1 और 2, यानी कि C2 में क्या कर रहा हूँ मैं, 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस। तो बस इसमें भी यही करना है और इसी में भी, यानी कि दोनों मैट्रिक्स में साथ करना है, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करनी है दूसरे कॉलम में C2 में, और C1 जो कहते हैं, यानी कि 3 -4 और 3 -3 और 3 2 × 6 ए, और इसी 1 और 0 पहला कॉलम ये, दूसरे कॉलम में यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 0 और ये होगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब इसमें इसके जोड़ देता हूँ, यानी कि C2 में क्या करना है, C2 + C1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ मैं, यानी कि ये तो जो कहते हैं रहेगा -4 और ये। अब इसमें अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें अगर इसको जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का ए, और 1 और 0 ये तो जो कहते हैं, अगर इसमें इससे जोड़ दूँ तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें से जोड़ दूँ तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 0 बनेगी मेरी, अब यहाँ पर और 0 बनानी है मुझे, यानी कि अब मैं क्या करूँ, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इसे जोड़ दूँ, यानी कि अब मैं ऐसा करूँ, यानी कि C1 में क्या करूँ, C1 + 2 और C2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसे, यानी कि C1 जो मतलब मेरा जो यहाँ पर C1 है, अब इसमें यानी कि 3 C1 में करना है, यानी कि 3 और 0 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 3 हो जाएगा C1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0, कैसे, यानी कि 4 तो यही, और 2 की मल्टीप्लाई यानी कि +4 -4 0, और ये कितना हो जाएगा 2 0 और 2। ठीक है, और ये ए और ये C1, यानी कि C1 में, यानी कि ये प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें, यानी कितना हो जाएगा 2 + 1 3, और ये और ये यानी कि 6 ही हो जाएगा, और 1 और 3। ठीक है दोस्तों, मेरा 2 की 0 + 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये और ये बन गए। अब इसमें क्या है यहाँ पर, यानी कि इसमें यहाँ पे 1 बनाना है, इसमें यहाँ पे 1 बनाना है, बस यही प्रोसेस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यानी कि जो C1 है, C1 में क्या करूँगा, C1/3, और C2 में क्या करूँगा, C2/3।
ये C2/2। ठीक है दोस्तों, यानी कि C2/2। अब इस मैट्रिक्स को मैं आगे इसी पे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जो नई मैट्रिक्स आएगी, यानी कि 1 इसमें भाग देंगे तो 1 0 और ये कितना आ जाएगा 0 और ये ऑल्सो 1। ठीक है, इक्वल्स टू A। अब ये यहाँ पर आ जाएगा क्या, C1 में 3 से, जब 3 से भाग दूंगा इसमें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और इसमें 2 से तो 1/2 और ये हो जाएगा मेरे यहाँ पर 3/2। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है मेरा यहाँ पर I, यानी कि ये मेरा I इक्वल्स टू ये क्या है मेरा A और ये क्या है, ये क्या है फिर मेरा, यानी कि तो मेरा I आ गया। और ये यहाँ पर मैं से क्या मतलब A, यानी कि मैं यहाँ पर आपको एक नोटेशन लिख देता हूँ। क्या नोटेशन है मेरा ये कि मतलब A इनवर्स, जो A इनवर्स होता है वो क्या होता है मेरा, तो दोस्तों अगर A इनवर्स है ये मेरा, अगर मैं A में यानी कि A इनवर्स में अगर मैं A की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आता है I। दोस्तों इसको आपने प्रूव भी किया होगा, और अगर इसको मेरे से प्रूव कराना था दोस्तों कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर मैं A में A इनवर्स की मल्टीप्लाई करूँ तो वो I के बराबर होता है, यानी कि I ये I है तो ये क्या होगा A इंटू A इनवर्स होगा ये। अगर मैं A में इनवर्स की मल्टीप्लाई करूँ तो I आएगा, यानी कि A इनवर्स यहाँ से क्या प्राप्त हुआ मुझे, यानी कि A इनवर्स जो है मेरा यहाँ से आया 1 2 1/2 और 3/2। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर मेरा क्या है आंसर है, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स का प्रारंभिक रूपांतरण से इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, ये मैंने किस प्रकार बताया, कॉलम वाइज बताया। ठीक है।